मार्केट मेकर ब्रोकर कौन है? मार्केट मेकर ब्रोकर वो है, इसकी मैं एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा रियल एस्टेट का आइडिया दे देता हूं, जिससे आपको बड़ी आसानी से यह बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में किसी भी सोसाइटी की कोई फाइल खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं फाइल खरीद कर अपने पास कुछ अरसा रख लूं और उसके बाद जैसे ही फाइल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो मैं उस फाइल को सेल कर दूंगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक एजेंट से कांटेक्ट किया और आपने उसे कहा कि बैरिया का जो नया ब्लॉक लॉन्च हो रहा है मैं उसकी फाइल बाय करना चाहता हूं और मैं 1 महीना इंतजार करूंगा और 1 महीना में उस फाइल की जो भी प्राइस इंक्रीज होगी मैं उस फाइल को उसके बाद सेल कर दूं। आपको एक एजेंट मिल गया और उस एजेंट ने आपको ये सेटिस्फेक्शन दी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप मुझे पैसे देते हैं, आपके बिहाफ पे मैं फाइल परचेज कर लेता हूँ और आपको आने की जरूरत भी नहीं है। फाइल परचेज करके मैं अपने पास रख लूंगा और 1 महीने बाद जब आपने फाइल सेल करनी होगी तो मैं आपकी फाइल सेल भी कर दूं। अब बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि एक ब्रोकर है मार्केट मेकर। इस ब्रोकर को मार्केट मेकर क्यों कहा जाता है? जब आपने इसे कहा कि मैं एक पर्टिकुलर करेंसी बाय करना चाहता हूं तो ये आपको कहता है ठीक है मैं आपके बिहाफ पे बाय कर लेता हूं, तो वो ब्रोकर आपको ये बताता है कि उसने वो करेंसी 75 रुपीज की बाय कर ली है आपके कहने के ऊपर। अब कुछ दिन के बाद या कुछ अरसे के बाद वो करेंसी उसका रेट इंक्रीज हो जाता है और 75 रुपीज से रेट इंक्रीज होकर 78 चला जाता है। अब आप अपने ब्रोकर को कहते हैं कि जो करेंसी आपने मेरे कहने पे खरीदी थी जो कि आपके पास ही पड़ी हुई है, अब आप इसे सेल करें और मेरा जो 3 रुपीज का प्रॉफिट बनता है वो मुझे पे करे। अब ये मार्केट मेकर ऐसा ब्रोकर है, जब आपने इसे करेंसी बाय करने का कहा था तो इसने बाय नहीं की, इसने आपके 75 रुपीज अपने पास रखे और आपको जस्ट ये बता दिया कि वो करेंसी बाय कर चुका है या उसने करेंसी बाय कर ली है। और 1 महीने के बाद जब आप उसे कह रहे हैं कि वो करेंसी सेल कर दो तो उसने करेंसी सेल भी नहीं की। सेल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके पास करेंसी है ही नहीं, तो वो सेल कहां करेगा। अब आपने जब उसे बाय का कहा था तो उसने आपको सेटिस्फेक्शन दे दी कि उसने बाय कर लिया है, और इसी तरह जब आपने उसे सेल का कहा तो उसने आपको इस बात पे भी सेटिस्फाई कर दिया कि मैंने करेंसी सेल भी कर दी है। अब आपने करेंसी 75 रुपीज के ऊपर बाय करने का कहा था और 78 रुपीज के ऊपर सेल करने का कहा था, तो इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर आपका प्रॉफिट बनता है 3 रुपीज। अब आप ब्रोकर से क्लेम कर रहे हैं कि मुझे ये 3 रुपीज पे कर दें, तो ब्रोकर अपनी पॉकेट से आपको ये 3 रुपीज पे कर देगा। क्यों पे कर देगा इसे हम लेटर डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अभी हमारा टॉपिक और लेंथी हो जाएगा। मींस मार्केट मेकर ब्रोकर ऐसा होता है जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता, जस्ट आपको एक फॉल्स और झूठी सेटिस्फेक्शन दे देता है कि मैंने बाय कर लिया है और मैंने सेल कर लिया, और वो आपके पैसे अपने पास रखता है और उससे कोई भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो ना ही एक्चुअल बाइंग करता है और ना ही एक्चुअल सेलिंग करता है। अब आपके यहाँ पर आपको थोड़ा सा सरप्राइज भी होगा कि ये क्यों इतनी बेवकूफ़ी कर रहा है कि इसने बाय भी नहीं किया, सेल भी नहीं किया और अपनी पॉकेट से प्रॉफिट दे रहा है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पॉकेट से प्रॉफिट दे। ऐसे ब्रोकर्स फॉल्स ब्रोकर्स होते हैं, फ्रॉड ब्रोकर्स होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी मार्केट में बहुत कम होती है। जब कोई कस्टमर या क्लाइंट या ट्रेडर बहुत बड़ा, ये तो 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसे देने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपने 1 मिलियन सऊदी रियाल्स बाय किए हुए हैं, या 3 मिलियन या 10 मिलियन या 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन, बहुत बड़ी करेंसी बाय की हुई है एक टाइम के ऊपर, और आपने दूसरे टाइम के ऊपर अपने ब्रोकर को कहा कि वो करेंसी सेल कर दे और आपका बहुत हैवी प्रॉफिट बनता है। अब जब हैवी प्रॉफिट्स बनते हैं तो ये ब्रोकर आपको कभी भी पे नहीं कर सकेगा, क्योंकि ब्रोकर के पास भी इतनी अमाउंट नहीं होगी कि वो आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर 3 बिलियन का प्रॉफिट अपनी पॉकेट से पे करे। तो जिन ट्रेडर्स के बहुत हैवी प्रॉफिट्स बनते हैं, फिर ये ब्रोकर्स, ये फॉल्स ब्रोकर्स, ये फ्रॉडुलेंट ब्रोकर्स भाग जाते हैं, अपनी वेबसाइट्स क्लोज कर देते हैं, या कोई भी बहाना करके ट्रेडर को वो प्रॉफिट पे नहीं करते। तो मार्केट में जो आप सुनते हैं कि ट्रेडिंग एक फ्रॉड है, इसमें ब्रोकर्स फ्रॉड होते हैं, तो बिल्कुल इसमें ब्रोकर्स फ्रॉड होते हैं। तो आप जब ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप अपने पैसे जिस ब्रोकर के पास रखवा रहे हैं, क्या वो आपके कहने पर एक्चुअल बाइंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो एक्चुअल बाइंग कर रहा है तो वो ECN या STP ब्रोकर है, और अगर वो आपके कहने पर जस्ट आपको ये बता देता है यस मैंने बाइंग कर ली है, फिर जब आप उसे सेलिंग का कहते हैं फिर वो कहता है मैंने सेल कर लिया है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको अपनी पॉकेट से दे रहा है और लॉस हुआ तो आपका सारे का सारा कैपिटल अपने पास रख लेगा।
तो आपने मार्केट मेकर ब्रोकर से बचना है। ये एक्चुअल बाइंग और एक्चुअल सेलिंग नहीं करते, जस्ट क्लाइंट्स को या ट्रेडर्स को फॉल्स सेटिस्फेक्शन देते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। क्योंकि ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम है, ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, तो वो आपके 75 रुपीज़ को अपने पास रखेंगे। उन्हें पता है कि मिस्टर फैसल ने ये 75 रुपीज़ एंड पे लॉस में उड़ा देने हैं, तो मुझे इससे बाइंग नहीं करनी चाहिए। मिस्टर फैसल का ये 75 रुपीज़ जब ज़ीरो हो जाएगा तो मैं ये 75 रुपीज़ अपनी पॉकेट में रख लूँगा। तो आपको जनरली क्या करना है, मार्केट मेकर ब्रोकर से हमेशा बचना है। ECN या STP ब्रोकर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप इन्हें बाय करने का कहते हैं तो ये आपका ऑर्डर एक्सचेंज में फॉरवर्ड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को फॉरवर्ड करते हैं और एक्चुअल बाइंग होती है। मींस आपने ब्रोकर को कहा है कि 75 रुपीज़ के ऊपर रियाल बाय कर लो, तो ये एक्चुअली इन रियलिटी बाय करेंगे और ब्रोकर उस करेंसी को अपने पास रख लेगा, होल्ड कर लेगा। और जब आप ब्रोकर को कहते हैं कि अब इस करेंसी को सेल कर दो, तो वो एक्चुअली इन रियलिटी उस करेंसी को सेल करेगा और आपको एक रियल प्रॉफिट मिलेगा। और इस ब्रोकर के साथ जो एक्चुअल बाइंग और सेलिंग कर रहा है, आप जितना भी प्रॉफिट बनाएं, मिलियन बनाएं, बिलियन बनाएं, ट्रिलियन बनाएं, आप जब भी इससे प्रॉफिट डिमांड करेंगे आपको प्रॉफिट पे करेगा और ये ब्रोकर मार्केट से कभी भी नहीं भागेगा। तो मार्केट में बेसिकली जो फ्रॉड्स होते हैं वो मार्केट मेकर ब्रोकर्स करते हैं, तो आपने इन ब्रोकर से बचना है जो एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, जस्ट आपको एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन देते हैं कि आपकी चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, जब आप मांगेंगे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें तो वो आपको कभी भी पे नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इनके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है टेक्निकल जो आपको जिसका आइडिया ना हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। मार्केट मेकर ब्रोकर क्या करता है, डीलिंग डेस्क खुद ही टेबल रख के बैठा हुआ है। आप कहते हैं मैंने बाय करना है, सर हो जाएगा, एक्चुअली बाइंग नहीं होती। आप कहते हैं आप सेल करना है, सर हो जाएगा, एक्चुअली सेलिंग नहीं होती। वो अपनी पॉकेट से ही आपको प्रॉफिट देते हैं और जब आपका लॉस होता है तो आपका कैपिटल उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। ब्रोकर मे टेक द ऑपोजिट ट्रेड ऑफ योर साइड, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, बस आप इसे यही समझ लें कि ब्रोकर आपके कहने के ऊपर एक्चुअल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता। प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्फ्लिक्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जब कोई भी क्लाइंट या ट्रेडर बहुत बड़ा प्रॉफिट बना ले तो ये मार्केट मेकर ब्रोकर्स बेसिकली वो प्रॉफिट पे नहीं करते। क्यों पे नहीं करते? आपने जब ब्रोकर को बाय करने का कहा उसने बाय नहीं किया और जब सेल करने का कहा उसने सेल नहीं किया। अब जितना भी प्रॉफिट आपके अकाउंट में नजर आ रहा है वो बहुत बड़ा फिगर है और इतना बड़ा फिगर, इतना ज्यादा प्रॉफिट ये ब्रोकर कभी भी अपनी पॉकेट से पे नहीं कर सकता। तो फिर डिफरेंट को बहाने करना शुरू कर देगा, आपके ऊपर कोई भी रूल्स वायलेशन का एलिगेशन लगा दिया जाएगा और आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा या वो ब्रोकर भाग जाएगा, गायब हो जाएगा और इस तरह आपका सारा पैसा डूब जाएगा। फिक्स स्प्रेड, फास्ट एग्जीक्यूशन, इसे यहाँ पर मेरा ख्याल है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रेड क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा या हम टॉपिक से हट जाएंगे। मे हेज योर ट्रेड, इसे भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट मेकर ब्रोकर्स वो होते हैं जो आपके ऑर्डर्स की एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं करते, जस्ट आपको फॉल्स सेटिस्फेक्शन देते हैं बाइंग और सेलिंग की। इसके बाद हमारे पास है ECN ब्रोकर, ऑर्डर्स आर राउंडेड डायरेक्टली टू लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। मींस आप जब ब्रोकर को कह रहे हैं कि बाय करो तो आपका बाय ऑर्डर आगे बैंक्स को फॉरवर्ड किया जाता है। मींस बैंक से वो करेंसी एक्चुअली बाय की जाती है। और इसी तरह जब आप ब्रोकर को कहते हैं कि सेल करो तो आपका सेल ऑर्डर आगे फॉरवर्ड किया जाता है और जो करेंसी पहले बाय की गई थी अब उसे सेल किया जाएगा। मींस एक्चुअली सेलिंग टेक प्लेस होगी, करेंसीज का एक्सचेंज होगा। करेंसी बैंक के अकाउंट से निकलकर आपके अकाउंट में और आपके अकाउंट से निकलकर बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ पर आप इस ब्रोकर के साथ जब आप काम कर रहे हैं, दैट इज अ जेन्युइन ब्रोकर, तो ये मार्केट से कभी भी नहीं भागेगा और आपका जितना प्रॉफिट बनेगा, आप मिलियन बनाएं, बिलियन बनाएं, ट्रिलियन बनाएं, जितना भी आप पैसा बनाएंगे वो सारा पैसा आपको मिलेगा। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनके साथ आपका कभी क्लैश नहीं आएगा। ये जेन्युइन ब्रोकर्स हैं, रियल बिजनेस करते हैं। आप जितना भी पैसा बनाएंगे आप सेफ रहेंगे और आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, जो भी प्राइसिंग आपको कन्वे की जा रही है वो ट्रांसपेरेंट होगी। आपको फॉल्स प्राइसिंग बताकर कभी भी डॉज नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और टॉपिक जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कि वाई पीपल ट्रेड विद इंटरनेशनल ब्रोकर्स, के पाकिस्तान में जब हमारे पास PME एक्सचेंज है और PME एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं तो लोग इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ या ट्रेडर्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ क्यों काम कर रहे हैं?
इसकी क्या रीज़न है? मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में बिल्कुल जेन्युइन है, लीगल है, लेजिटिमेट है और हलाल है। लेकिन इसके बावजूद लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, बहुत कम ट्रेडर्स पाकिस्तानी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। ऑलमोस्ट 80% और इससे ज़्यादा ब्रोकर्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ ट्रेडर्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बहुत सिंपल है। उसके कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आप PMEX ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। आपको सबसे पहले PMEX, आप कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, PMEX की फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप पाकिस्तानी ब्रोकर के साथ काम करेंगे तो आपको ब्रोकर फ़ी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको अपनी ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये इतने किस्म की फीसेस आपको पे करनी पड़ती हैं जिनकी अमाउंट्स भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स की फीसेस से ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा फीसेस और इतने ज़्यादा कॉस्ट की वजह से लोग या ट्रेडर्स, पाकिस्तानी ट्रेडर्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो PMEX ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। इसके अलावा क्या फैक्टर है कि लोग इंटरनेशनल ट्रेडर्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। लो अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट्स, अच्छा अब आपने ये लेटर फिल करना है, ये एप्लीकेशन फिल करनी है। और सबसे बड़ी बात, जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ब्रोकर आपसे ये पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि ये पैसा आपका अपना है या आपने खुद कमाया है तो आपका अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। इतने ज़्यादा सवाल होंगे। जबकि इंटरनेशनल ब्रोकर के पास जाएं, आपने अपना CNIC दिया, CNIC देने के बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और उसके बाद अमाउंट डिपॉजिट करवाएं और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो पाकिस्तान लोकल जो ब्रोकर्स हैं उनकी अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लोकल ट्रेडर भागता है और वो इंटरनेशनल ब्रोकर के पास जाता है। नो मनी ट्रेल, अगेन पाकिस्तानी ब्रोकर्स पूछते हैं कि आप ये पैसा कहाँ से लेकर आए हैं, इसका हमें सबूत दें, जबकि इंटरनेशनल ब्रोकर आपसे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। ईजी डिपॉजिट विड्रॉल ऑप्शन, इंटरनेशनल ब्रोकर से पेमेंट लेना बहुत आसान है, किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना और किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा। जबकि आप लोकल ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब आप अपनी पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि लोग इंटरनेशनल ट्रेडर्स के साथ इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर ट्रेडर्स इंटरनेशनल ट्रेडर्स ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेडर्स ब्रोकर्स के साथ काम करने की ये वजह बिल्कुल भी नहीं है कि लोकल के साथ काम करना में कोई प्रॉब्लम है या कोई इलीगैलिटी है या इवन बल्कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रेडर्स के साथ काम करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं, गवर्नमेंट आपको कैच कर लेती है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको लीगल पनिशमेंट भी मिल सकती है। यस, आपके ऊपर हवाला हुंडी का केस भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। वैसे छोटे अकाउंट्स के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप पकड़े भी जा सकते हैं और FIA आपको अपनी गिरफ्त में भी ले सकता है। तो जो लोग सिक्योर रहना चाहते हैं और बड़ा काम करना चाहते हैं उनके लिए तो रिकमेंडेड यही है कि भाई आपने PMEX ब्रोकर के साथ ही काम करना है। स्पेशली एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप PMEX ब्रोकर के साथ काम करें। इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी, मनी ट्रेल बहुत अच्छी बनेगी और आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं या किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है एज ए ब्रोकर, एज ए फ्रीलांसर, आपकी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आपको कोई भी कंट्री कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा कि आप उस कंट्री में ट्रैवल ना कर सकें। दुनिया में वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए या वर्ल्ड टूर करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोकल रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करें। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, जो फॉरेन स्टडी का सोच रहे हैं, वो भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो PMEX ब्रोकर के साथ काम करें। इससे आपकी स्टेटमेंट एक वैलिड ऑथेंटिक स्टेटमेंट बनेगी और जब आप एम्बेसी के पास इंटरव्यूज़ के पास जाएंगे तो आपको अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्दर हमारे पास जी वर्किंग ऑन नेशनल और इंटरनेशनल ब्रोकर इज़ अप टू, हाँ जी ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने नेशनल या इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया है कि
80% से ज़्यादा ट्रेडर्स पाकिस्तान में इस वक्त भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके चार्जेस बहुत कम हैं और इनके साथ काम करना बहुत आसान है। ओनली 20% या इससे कम ब्रोकर्स ट्रेडर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने नेशनल ब्रोकर के साथ काम करना है या इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करना है। मैं आगे चलकर आपको दोनों के साथ रजिस्ट्रेशन और दोनों के साथ काम करने का प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप उस प्रोसीजर को देख लीजिएगा और फर्दर आपको उसमें कोई एम्बिग्युइटी या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। मोस्ट कॉमनली यूज ब्रोकर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। ब्रोकर्स के साथ रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है, इंशाल्लाह ये मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।